हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे एक छोटे अलग थलग गांव में आन्या नाम की एक युवती रहती थी। आन्या अपनी दयालुता और करुणा के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जंगल की गहराई में जाते समय आन्या की नजर एक प्राचीन कांटेदार पेड़ पर पड़ी। उसकी शाखाएं किसी पीड़ित प्राणी के अंगों की तरह मुड़ी और टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। जंगल के फर्श पर एक भयानक छाया डालते हुए उसकी ओर बढ़ीं। एक अज्ञात जिज्ञासा से आकर्षित होकर आन्या ने अपना हाथ पेड़ की खुरदरी छाल पर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराईं, उसकी नसों में ऊर्जा का एक उछाल दौड़ गया और जंगल में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। उस क्षण के बाद से आन्या अब पहले जैसी नहीं रही। एक अंधेरा उसके दिल में घर कर गया था, जिसने उसके दयालु स्वभाव को कुछ भयावह में बदल दिया था। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी और सहानुभूति से भरी हुई थीं, अब एक बेचैन कर देने वाली ठंडक से चमक रही थीं। उसकी मुस्कान, जो कभी खुशी का प्रतीक थी, अब उसके पूर्व स्वरूप के विचित्र उपहास में बदल गई है। गांव वाले भयभीत होकर देख रहे थे कि अन्या का व्यक्तित्व कैसे बदल गया। उसके दयालु कार्यों की जगह द्वेष और क्रूरता के कार्यों ने ले ली। उसने अपने पड़ोसियों के बीच कलह फैलाई, गुप्त बातें कानाफूसी की और झगड़े भड़काए। वह जानवरों को पीड़ा देती थी, उनके दर्द और पीड़ा में आनंद लेती थी। और जैसे जैसे उसका अंधकार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। आन्या को पता चला कि वह परछाइयों में हेर फेर कर सकती है, उन्हें अपनी इच्छानुसार झुका सकती है। वह इस शक्ति का उपयोग अपने पीड़ितों को पीड़ा देने, उन्हें भय और निराशा के जाल में फंसाने के लिए करती थी। ग्रामीण तेजी से भयभीत हो गए। उनका शांतिपूर्ण समुदाय अब भय के माहौल में डूब गया है। उन्होंने आन्या का सामना करने की कोशिश की, उससे अपने पूर्व स्वरूप में लौटने की विनती की, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। आन्या को उनके डर पर आनंद आता था। उसका काला दिल उनके दुख पर पल रहा था। वह गांव, जो कभी शांति का आश्रय था, अब एक उजाड़ झेल था। इसके निवासी आतंक और निराशा के चक्र में फंस गए थे।